स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है सामान्य अध्ययन की जो बुक है RWA की, इसमें जो भी PYQ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस बुक में जो भी PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं प्यारे दोस्त, वो सारे पिछले साल के जो प्रश्न हैं 2023 का हो गया, उससे पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्यारे दोस्त। वो क्वेश्चन जो हैं वो सारे हम जो हैं क्या बोलेंगे, आज हमारा 27वां क्लास है, इससे पहले हमारे क्या बोलेंगे 26 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने इसके बुक के टॉपिक एंड प्रैक्टिस सेट जो PY के क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे कवर किए हैं। ठीक है, तो उन क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे दोस्त तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चंस एंड कोई भी चैप्टर जो है प्यारे दोस्त या क्लास आपकी मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्त। तो प्यारे दोस्त, मैंने इससे पहली क्लास में आपके क्या बोलेंगे 20 क्लास तक कंप्लीट यानी कि 20 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, और 21वां क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। ठीक है, उम्मीद है इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया होगा। ठीक है, तो क्या था इसका राइट ऑप्शन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों क्या बोलेंगे कि जो ये तो हमारा भैया जी 21 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे बी ऑप्शन जो है अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, याद रख लेना। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद। और दोस्त जो SSC GD में जो हमारी PYQ यानी 2023 में जो हमारा पोल्टी का जो हमारा रेशियो रहा था वो लगभग आप देखोगे कि 6 से 7 क्वेश्चंस का रहा था। ठीक है, तो हम जो है पॉलिटिकल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले तो हमें आपको स्टैटिक देखना है प्यारे दोस्त, स्टैटिक को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, फिर आपको करंट अफेयर्स को ध्यान देना है, फिर बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन पर ध्यान देना है। यानी कि सबसे पहले आपको स्टैटिक, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स और क्या बोलेंगे भैया जी फिर तो जो है जो बचते हैं उनको आपको देखना ही है। ठीक है, तो पॉलिटिकल सबसे पहले हमने रखा है और पॉलिटिकल के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सारे वो हम जो है उनके क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है वो, तो भैया जी 21A जो है ये हमारा क्या बोलेंगे, ये तो हमारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। दोस्त याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों तो अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 47 या 22 या फिर 10। तो भैया जी क्या बोलेंगे अनुच्छेद 22 है ना, ये हमारा क्या बोलेंगे गिरफ्तारी के समय संरक्षण, यानी कि आपको अधिकार है क्या बोलेंगे अगर गिरफ्त यानी कि कोई पुलिस वाला आपको अगर पकड़ के ले जाता है तो आपको यह जानने का अधिकार है कि दोस्तों कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो है यदि जो है क्या बोलेंगे पुलिस वाले, यदि जो पुलिस वाले होते हैं कांस्टेबल होते हैं दोस्त, वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या बोलेंगे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की शक्ति जो है वो उन्हीं के पास होती है दोस्त। जो है आपको पेश किया जाता है न्यायालय के द्वारा, ये आपको 24 घंटे के अंदर पेश यानी कि उनको 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है दोस्त। ठीक है, और समय कौन सा निकाल के, आने जाने का समय छोड़ के जो है उन आपको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के सामने पेश किया जाता है ना। लेकिन इसमें बात की गई है कि गिरफ्तारी के समय संरक्षण, यानी कि इसमें आपके जो क्या बोलेंगे यदि किसी व्यक्ति पे वो वकील नहीं होता है ना दोस्त, तो वकील आपको खुद से चुनने का अधिकार होता है, क्योंकि जो न्यायालय होता है उसमें जो है आपको खुद से वकील चुनने का जो है क्या बोलते हैं संरक्षण यानी कि अधिकार होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जाकर आप खुद के लिए एक वकील चुन सकते हो और वो आपका केस लड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो ये किस में बताया गया है प्यारे दोस्त, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, वो हमारा 22 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से
संबंधित है। दोस्त आप देखा होगा कि अनुच्छेदों से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो प्यारे दोस्त इनको जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटिकल का क्वेश्चंस एक भी ऐसा नहीं छूटना चाहिए। तो मैंने जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो तो मैं आपको कराऊंगा ही। और अर्थव्यवस्था यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा प्यारे दोस्त कि आपका जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैंने आपको ना कराए हों। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से सम्मिलित है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया जी, क्या अनुच्छेद 27-28 हो जाएगा, या अनुच्छेद 23-24, या फिर 33-34, या फिर क्या बोलेंगे भैया जी 37-38 हो जाएगा। तो दोस्त क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया जी वो तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, याद रख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से सम्मिलित हैं। क्या बोलेंगे, जो 25 से 28 जो संविधान है दोस्त किससे सम्मिलित हैं, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार से, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध के अधिकार से। तो क्या बोलेंगे भैया जी, वो तो हमारे क्या बोलेंगे धर्म की स्वतंत्रता। भैया धर्म को जो है आपको, भैया कोई सा भी धर्म जो है, देखो कोई व्यक्ति होता है उसको कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। कोई ईसाई धर्म को माने तो भैया उसको कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। किसी मनुष्य को जो है कोई भगवान मान लेता है तो वो उसको भी अधिकार है कि भैया वो कोई भी अपने भगवान मान सकता है। ठीक है दोस्त, लेकिन वो गलत काम नहीं कर सकता है ना। तो जो है धर्म, किसी कोई सा भी धर्म जो है अपनाने का अधिकार किसमें बोला गया है, तो 25 से 28 जो अनुच्छेद है ना दोस्त, उसमें जो है बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से सम्मिलित है। दोस्त कौन सा अनुच्छेद है, तो क्या बोलेंगे भैया जी, वो तो हमारा 29 हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। पहले तो दोस्त आपको ये बताना है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया जी, जो मौलिक कर्तव्य है ना ये किस देश से लिए गए हैं, तो क्या बोलेंगे भैया जी, क्या बोलेंगे कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्त आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्त, तो क्या बोलेंगे भैया जी, वो तो हमारा 51A हो जाएगा। इसके तहत जो है क्या बोलेंगे, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ना, एक नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य है उनको परिभाषित किया गया है दोस्त। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग क्या बोलेंगे, भाग 4A के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्त क्या बोलेंगे कौन से में किया गया है, तो 1151A में, 11 क्या बोलेंगे 52A में। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा भैया जी, क्या बोलेंगे, ये तो हमारा पहला ही हो जाएगा। 51A में जो है दोस्त क्या किया गया है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के चौथा ए में यानी कि चौथे ए के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, वो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, अनुच्छेद डैश से डैश अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। भैया कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो, तो क्या बोलेंगे भैया जी, वो तो हमारा क्या बोलेंगे 50 और 60। भैया यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 60। तो अनुच्छेद 50 से 60 अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, ये अनुच्छेद क्या करते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता और कार्यों और उनके कार्यकाल और निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन की विधि का और उन पर महाभियोग का वर्णन करते हैं। भैया जी जो 50 और 60 अनुच्छेद है ना, ये तो पूरे राष्ट्रपति पर ही निर्भर है। इसमें बताया जाता है कि राष्ट्रपति को कब निर्वाचित किया जाता है और इनको कब जो है हटाया जा सकता है और इन पे कब जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है चलाई जा सकती है। ये सब किस में दिया गया है, 50 से लेकर 60 तक में किया गया है। ठीक है दोस्त, याद रखना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को
अनिवार्य करता है। क्या बोलेंगे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो क्या बोलेंगे दोस्त? हम बोलेंगे भैया जी वो तो हमारा अनुच्छेद 63 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है? तो क्या बोलेंगे भैया जी, कौन सा हो जाएगा? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है तो कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्त क्या बोलेंगे उसको? हमें बोलेंगे भैया जी 71, जो हमारा 71 जो है हमारा अनुच्छेद है प्यारे दोस्त, ये हमारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है दोस्त, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो दोस्त जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को भैया सजा मामले यानी कि किसी, मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, इसको जो है न्यायालय ने यानी कि फांसी की सजा सुना दी, तो भैया राष्ट्रपति के पास जो है क्या बोलेंगे, यह अधिकार होता है कि उसको जो है क्या बोलेंगे, उनको यानी कि राष्ट्रपति जो है इस फांसी को रुकवा सकता है। ठीक है, इतना मतलब कि शक्ति किसके पास होती है? ये राष्ट्रपति के पास होती है कि वो किसी भी फांसी को रुकवा सकता है। ठीक है दोस्त, तो ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का भी अधिकार है दोस्त? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है प्यारे दोस्त? क्या बोलेंगे भैया जी? हम तो अनुच्छेद 72 लगा देंगे। और प्यारे दोस्त आपको बताना है कि 71 में क्या बताया गया है। अभी अभी जस्ट मैंने आपको क्लास में बताया है कि 71वें संविधान में यानी कि 71वें अनुच्छेद में क्या बताया गया है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ऐसा नहीं करना दोस्त कि आपको वीडियो जो है क्या बोलेंगे पीछे करके देख लो, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ध्यान से आपने क्लास किया होगा तो प्यारे दोस्त आपको पता होगा। ठीक है, तो ध्यान पीछे नहीं करना है, आंसर आपको सही बताना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश भाग है? भैया जी कौन सा भाग है? 1/5वां, 1/10वां, आधा या फिर 1/3? तो भैया जी क्या बोलेंगे? वो तो हमारा क्या बोलेंगे 1/10वां हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना दोस्त। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में दी गई है? भैया जो भारत का बजट आता है ना, वो किस संविधान के तहत प्रस्तुत करने का अधिकार हो, मतलब कि प्रस्तुत किया जाता है? तो क्या बोलेंगे कौन सा अनुच्छेद है दोस्त? तो क्या बोलेंगे भैया जी? वो तो हमारा 112 अनुच्छेद है, जिसके तहत क्या बोलेंगे, किसके तहत बजट विवरण जो है प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है, आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्त, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न हमारे देखोगे आप एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो दोस्त कौन सा हो जाएगा हमारा ये? तो भैया जी वो हमारा 153 से लेकर 167 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्त? जो राज्यपाल होता है ना, ये क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 145। तो दोस्त क्या बोलेंगे कि भैया जी वो तो हमारा अनुच्छेद 161 हो जाएगा, और जिसमें बोला गया है कि राज्यपाल की क्षमादान, भैया राज्यपाल पे जो गलतियां हुई हैं ना उस पर सख्ती है, मतलब कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। भैया राज्यपाल पे अगर गलती हो जाए तो उसको क्षमादान की शक्ति किस पर है? तो दोस्त उसको अनुच्छेद 161 में बताया गया है ना? तो दोस्त याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से
संबंधित है दोस्त, किसके? राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से, है ना। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा प्यारे दोस्त? तो हमारा क्या 144 होगा, या फिर 100 क्या बोलेंगे 78 होगा, या 166, या फिर 132 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या बोलेंगे भैया जी, वो तो हमारा 166 अनुच्छेद हो जाएगा, जिसमें बोला गया है कि राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है दोस्त, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 डैश से संबंधित है। तो दोस्तों किससे? भारत के राज्यपाल से, गृह मंत्री, भारत के महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद। तो भैया जी क्या बोलेंगे? ये तो हमारा भारत के न्यायवादी से सम्मिलित है। कौन सा अनुच्छेद भैया? 76। अनुच्छेद 76 जो है ये हमारे भारत के महान्यायवादी से सम्मिलित है। और भारत के राज्यपाल की बात किस अनुच्छेद में की गई है प्यारे दोस्त? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो दोस्त कौन सा अनुच्छेद है? क्या बोला गया है कि भारत के लिए महान्यायवादी जो होगा ना, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो किस अनुच्छेद में बोला गया है प्यारे दोस्त? क्या अनुच्छेद 115 हो जाएगा, फिर या फिर अनुच्छेद 12, या फिर क्या बोलेंगे अनुच्छेद 123, या फिर अनुच्छेद 76? तो दोस्त क्या बोलेंगे भैया जी? ये तो हमारा अनुच्छेद 76 के तहत हो जाएगा, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी प्यारे दोस्त। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 76 में बोला गया है दोस्त, याद रखना, है ना। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो दोस्त कौन सा होगा? क्या बोलेंगे किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च जो न्यायालय, यहाँ से देखना, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो भैया जी कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 120, या फिर अनुच्छेद 147? तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे भैया जी? वो तो हमारा अनुच्छेद 137 हो जाएगा, जिसके तहत क्या बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या फिर आदेशों की समीक्षा कर सकता है, ठीक है। आदेश जो दिए गए हैं उसको दोबारा जांच करने की जो है किसको अधिकार दिए गए हैं, वो किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे दोस्त अनुच्छेद 137 याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ना दोस्त। संविधान से अगर कोई भी क्वेश्चंस बने तो दोस्त छोड़ना नहीं है। पॉलिटिकल साइंस को ऐसा देखना है कि दोस्त आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। कोई भी प्रश्न आए तो दोस्त फिंगर टिप्स होने चाहिए, आप तुरंत आंसर दो, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है ना। तो दोस्त कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? क्या बोला गया है कि महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा प्यारे दोस्त? 160, 134, 158, 168। तो दोस्त कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्त आज की क्लास में हम लोग जो है 41 तक, यानी कि 41वां क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्त मैंने आपको होमवर्क दिया है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। और रेगुलर जो है हम 20 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इसके अभी कम से कम हमारे 40 क्वेश्चंस और रह गए हैं प्यारे दोस्त, जो है हम कल की क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है प्यारे दोस्त। तो पॉलिटिकल साइंस फिर हमारी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हमने स्टैटिक को रखा, फिर मैंने पॉलिटिकल बताया, फिर उसके बाद करंट अफेयर बताया, बाकी जो है सब्जेक्ट जैसे फिर आपको हिस्ट्री रखना है, ठीक है। इन 4 सब्जेक्टों को आपको प्रायोरिटी पर रखना है प्यारे दोस्त। और फिर जो है रीजनिंग पर ध्यान देना है। रीजनिंग का मैं जो है मॉक टेस्ट आपके RW की कराता रहूँगा, क्योंकि देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे दोस्त जिसमें आप जो है 20 में से 18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 20 में से 18 क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से प्यारे दोस्त कर सकते हो, ठीक है। मैथ पर आपको ध्यान देना है, जिसका दोस्त अगर मैथ वीक है तो उस पर जो है आपको ज़्यादा ध्यान देना
पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि चीज़ें अगर वीक हैं तो दोस्त टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग जो है दोस्त मैं मान सकता हूँ कि आपकी जो है बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने उसकी क्लासेस ऑफ की हैं। लेकिन मैं आपके जो है मॉक टेस्ट जो हमारे आरडब्ल्यू के यानी कि आरडब्ल्यू के जो मॉक टेस्ट चलते हैं वो मैं आपके सॉल्यूशंस के साथ जो है बताता रहूँगा, ठीक है दोस्त। तो आपको भी है जो है वहाँ पर मॉक टेस्ट जितने भी आते हैं मिनी मॉक्स जो है देते रहना है, ठीक है दोस्त, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस वो अच्छी बने रहे। तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।